हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा बेसिक मैथ्स का 5th पार्ट है। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले आपको बताता हूँ मैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट टूल्स, एंड दी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा। इन सब का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोट पॉइंट से। ठीक है, मान लो आपको कोई नंबर दिया है x, जो नंबर है 1 से लेके 3 तक। देयर इज अ नंबर x विच इज फ्रॉम 1 to 3। तो क्या आप ये बता पाओगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप अपने आप को आंसर कर दो मन में, और मैं भी इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाई करता है 1 से लेके 9 तक। वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ 1 पे इक्वालिटी है तो 1 स्क्वायर में भी, मतलब एक्स स्क्वायर में भी 1 पे इक्वालिटी आएगी, और 3 पे आएगा, मतलब यहाँ पे 3 पे इक्वालिटी नहीं है तो 9 पे भी नहीं आएगी। वैसे ही अगर बी पार्ट में देखा जाए कि देयर इज अ नंबर फ्रॉम -3 to 4। कोई नंबर है जो -3 से 4 के बीच में, 4 पे इक्वालिटी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है वो लाई करेगा 0 से लेके 16 तक। कुछ बच्चे इसको गलती से ऐसा लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर लाइज फ्रॉम 9 to 16। ये गलती नहीं करनी, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज -3 से 4 के बीच में आप इमेजिन करो, एक नंबर है यहाँ -3 है और यहाँ 4 है, तो बीच में 0 भी तो आएगा। और अगर मतलब x कैन बी 0, बीच में 0 आ रहा है ना, तो x 0 हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो सकता है। बट ये जो इंटरवल हमने लिखा है इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर 0 नहीं बन रहा है। ये जो नंबर हमने लिखा है 9 to 16, इसमें कहीं भी एक्स स्क्वायर 0 नहीं बन रहा है। तो जो डायरेक्ट स्क्वायर करने का जो तरीका है वो एक्चुअल में गलत है। ठीक है, वो ट्रू कब है? डायरेक्ट स्क्वायर करने का तरीका ट्रू कब है? जब दोनों नंबर पॉजिटिव है या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, x लाइज फ्रॉम -5 to -2, -5 to -2। तो जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इट लाइज फ्रॉम 4 to 25। -5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा, वो फिर 4 से बड़ा होगा, इसलिए हमने उसको राइट साइड में लिखा। -2 का स्क्वायर 4 होगा, वो फिर इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। आपको दोनों नंबर नेगेटिव है तब स्क्वायर करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ जाएगा फिर। ठीक है, छोटा और स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 है और इसका 25 है, 25 बड़ा है तो ऑब्वियसली राइट साइड में आएगा। अब अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं -2 to 1। ठीक है, यहां से इक्वालिटी हटा देता हूं मैं। x लाइज फ्रॉम -2 to 1। ठीक है, अब अगेन एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या ध्यान रखना है हमें, एक्स स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 0 तो लिखना ही है। इवन दो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, बट ये इक्वल टू यहाँ आएगा। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0। और फिर लेस देन में जिसका स्क्वायर बड़ा है, इन दोनों में किसका स्क्वायर बड़ा है? -2 का स्क्वायर बड़ा है, तो फिर 4 आएगा। यहाँ पे -2 का स्क्वायर बड़ा है तो 4 आएगा। अब -2 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए 4 पे भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक नंबर नेगेटिव टू पॉजिटिव में हमने जोन लिखा है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आने वाला है। दोनों पॉजिटिव है तो बिंदास स्क्वायर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नेगेटिव है तो बस इनइक्वालिटी का थोड़ा चेंज करके, मतलब बड़ा नंबर का स्क्वायर इधर लिखेंगे हम। ठीक है, जिसका स्क्वायर बड़ा है वो लेफ्ट राइट में लिखा जाएगा और जिसका स्क्वायर छोटा है ऑब्वियसली लेफ्ट में लिखा जाएगा। तो
अगेन इक्वलिटी पे ध्यान रखना है, इक्वल टू 0 जब भी मौका मिला तो बिल्कुल लगाना ही है। और जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो फिर फाइनल आंसर में भी इक्वल टू नहीं आएगा। बट हाँ, निगेटिव टू पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस में 0 पे डेफिनेटली आएगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस में 0 पे डेफिनेटली इक्वल टू आएगा, बिकॉज इनके बीच में x कहीं ना कहीं 0 तो होगा ही। -2 से 1 के बीच में x तो 0 होगा ही, तो x² भी 0 होगा। और अगर x² 0 होगा तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आना चाहिए। आई होप कोई नंबर दिया है तो उसका स्क्वायर करते हुए आपको आना चाहिए। ठीक है, जो सेकंड सेट है इसका वो है 1/x का वैल्यू निकालना। मतलब अगर हमें x का वैल्यू दिया है तो 1/x वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये जो फर्स्ट सेट था, फर्स्ट सेट, इसमें x² कैसे कहां से कहां बिलोंग करता है वो डिसाइड किया हमने कि अगर हमें x दिया है तो x² कहां से कहां होगा। अभी ऐसे ही हमें अगर x दिया है तो 1/x कहां से कहां होगा, इफ x इज गिवन। ठीक है, एक्चुअल में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बट बच्चे कभी कभी इसका स्ट्रगल करते हैं कि और छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते चलो। तो अगर x 1 से लेके 5 तक है, सबसे पहला बेसिक एग्जांपल हमने दोनों को पॉजिटिव कंसिडर किया 1 और 5। इसके बाद हम दोनों को नेगेटिव वाला एग्जांपल ले लेंगे और फिर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला एग्जांपल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीखना है इसको। अगर x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यहाँ पे 5 पे इक्वल टू का साइन दिया है, तो 1/x 1/5 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। पॉजिटिव जब दोनों नंबर दिए होंगे तो 5 को रेसिप्रोकल यहाँ लिखना है और 1 का रेसिप्रोकल यहाँ लिखना है। ठीक है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव है। इसको थोड़ा सा नोट फॉर्म में लिख लेते हैं। इफ a and b आर पॉजिटिव देन x बिलोंग्स टू a to b, तो 1/x विल बिलोंग फ्रॉम 1/b to 1/a। डायरेक्ट पॉजिटिव है तो उल्टा कर दो, दोनों पॉजिटिव है तो b का उल्टा इधर, a का उल्टा इधर। a का रेसिप्रोकल राइट में, b का रेसिप्रोकल लेफ्ट में। और इक्वल टू के साइन पे ध्यान रखना, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे अगर ये x 5 है तो 1/x इक्वल टू 1/5 भी होगा, इसलिए 1/5 पे इक्वल टू आ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड पार्ट में देखें, इसी का सेकंड पार्ट b, अगर x -3 और -2 के बीच में, अगर x -3 और -2 के बीच में, तो 1/x -1/2। नेगेटिव में भी जो राइट साइड लिखा हुआ है -2, उसका उल्टा हम लेफ्ट में लिखेंगे, -1/2 से -1/3 में होगा। ठीक है, और इक्वल टू का साइन किस पे है, -3 पे है, तो यहाँ -3 पे आएगा, -1/3 पे। ठीक है, अब प्रॉब्लम कब जाएगी, हमने दोनों पॉजिटिव वाले टर्म्स का मेंशन कर लिया, दोनों नेगेटिव वाले टर्म्स का भी हो गया। प्रॉब्लम कब जाएगा, जब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक नंबर नेगेटिव रहेगा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो x इज मोर देन इक्वल टू -3 ऐसे मान लिया हमने, और लेस देन 4 ऐसे मान लिया। ठीक है, ऐसे केस में डायरेक्ट उल्टा करना मतलब वो हो जाएगा गलत। ऐसे मत कर देना कि 1/4 लेस देन 1/x और फिर -1/3। ये जो हमने किया है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे नहीं करना, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 पे, अच्छा करेक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज बीच में कहीं x इक्वल टू 0 भी होता होगा। अगर x -3 और 4 के बीच में है तो कहीं ना कहीं x तो 0 होता होगा, तो ऐसे थोड़ी ना उल्टा कर देंगे। अगर 1/0 हो गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, -3 और फिर x और यहाँ पे 0 लिख देंगे। ऐसे हमने -3 से 0 पे ब्रेक किया और फिर 0 से 4 पे ब्रेक किया। ठीक है, ऐसे लिख देंगे हम।
-3 से 0 कंसिडर कर रहे हैं और फिर 0 से 4 कंसिडर कर रहे हैं। अब हम 1/x निकालेंगे, तो 1/x क्या बनेगा, ये जो 0 है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे, और जो ये 3 है -3 इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे, जैसे हम पहले कर रहे थे। बस ध्यान ये रखना है कि 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे -∞। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे -∞, और यहाँ लिखेंगे हम -1/3। और क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है -3 पे, तो यहाँ भी हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और फिर साथ में लिखेंगे यूनियन। ये एंड मतलब ये वाला पार्ट यूनियन। आप चाहो तो यहाँ भी यूनियन लिख दो, ऐसे इधर आएगा यूनियन। अब दोनों पॉजिटिव है, इधर सब कुछ पॉजिटिव है 0 से लेके 4 तक, तो 1/x का वैल्यू, ये जो 4 है उसको हम लिखेंगे इधर 1/4, और जो ये 0 है इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा, बट वो पॉजिटिव इंफिनिटी में आएगा, तो लेस देन इंफिनिटी। मतलब 0 को इंफिनिटी इधर लिखना है और इधर 0 को -∞ लिखना है। ये वाले 0 को -∞ रेसिप्रोकल जाएगा और इसका इंफिनिटी। बाकी बचे हुए जो लोग है 4 उसका 1/4 इधर, और -3 इसका -3, -1/3 इधर। इक्वालिटी पे ध्यान रखना है, यहाँ नहीं है तो 1/4 पे भी नहीं है, -3 पे है तो -1/3 पे भी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। -5 से 2, -5 से 2, तो पहले स्टेप क्या है, 0 पे ब्रेक करेंगे, ये 0 पे ब्रेक, यहाँ पे यूनियन। आप चाहो तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ भी लगा सकते हो, वैसे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक जगह पे इक्वल टू का साइन लगा देना, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे लगाया। बट रेसिप्रोकल में इंफिनिटी पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब इसका उल्टा -∞, 1/x, -1/5 यूनियन, मतलब ये 0 का इधर गया और ये 5 का इधर आया। इक्वालिटी पे ध्यान कैसे रह जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। यूनियन 1/x में यहाँ आएगा इस 2 का रेसिप्रोकल, तो 1/2, यहाँ पे इक्वल टू है बिकॉज इधर इक्वल टू है, फिर लेस देन इस 0 का रेसिप्रोकल इधर इंफिनिटी। इवन दो 0 पे इक्वल टू है, इंफिनिटी पे हम यहाँ पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी फॉर्म को, कि 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -1/3, -1/3 पे स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1/4 टू इंफिनिटी। जैसे हमारा इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -3 to 4, तो वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग जो 1/x है वो यहाँ बिलोंग करेगा। इसमें कैसे लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -5 to 2, तो इसी का करस्पॉन्डिंग 1/x कैसे बिलोंग करेगा, -∞ से -1/5 यूनियन 1/2 से इंफिनिटी। 1/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसके करस्पॉन्डिंग 1/2 पे भी आएगा। आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। अब अगर हम ऐसे लिखे कि x बिलोंग्स टू -4 to 7, तो अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 1/x बिलोंग्स टू -∞ से -1/4 स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज 4 पे भी है, यूनियन 1/7 टू इंफिनिटी। -4 और 7 दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए रेसिप्रोकल में भी ऐसे लिखेंगे। अब डायरेक्ट रेसिप्रोकल करना आगे आपको आता होगा। ठीक है, यहां से आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये टाइप 3 डिस्कस कर रहे हैं हम, और ये बेस्ड है पहले दोनों टाइप के कंबाइंड सेक्शन को, तो अगर x आपको दिया है कि 3 से लेके -2 पे बिलोंग करता है,
तो 1/x² कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1/x²। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि x² कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। x² बिलोंग करेगा 0 से लेके 9 तक। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, हमने स्क्वायर वाले पहले ही टर्म देख लिए, 0 से लेके 9 तक। तो 1/x² कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इट विल बिलोंग फ्रॉम 1/9 टू इंफिनिटी, 9 का उल्टा और 0 का उल्टा, इधर 1/9 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया इनका कंबाइंड पार्ट। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ये थे इंपॉर्टेंट टूल्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी के बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन मैथ्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक वाले फॉर्मूले से। वो है a प्लस बी का स्क्वायर, सबको पता होगा, इट इज a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी का स्क्वायर विच इज a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, a प्लस बी का क्यूब, इट इज a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। फोर्थ, a माइनस बी का क्यूब। तो यही फॉर्मूला रहेगा विद अल्टरनेट प्लस माइनस। ये सब आपको फॉर्मूलेज हो सके तो याद रहो, याद कर लो इसको। ठीक है, एक्चुअल में हम बाइनोमियल थ्योरम में और भी डिटेल में देखते हैं इसको, मतलब पावर 4, पावर 5, पावर n का। बट फिलहाल हम बेसिक का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसमें हमें सिर्फ ये इतने टर्म याद होने चाहिए। जैसे एक और फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ca। ये फिफ्थ फॉर्मूला। सिक्स, a³ प्लस b³। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। वैसे ही सेवेंथ फॉर्मूला जो है a³ माइनस b³ का, विच इज a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। अब अगर आपको ऐसे फॉर्मूला पूछा जाए कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 क्या है, तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। ये आपको मैं याद करवा देता हूँ। पहले आप लिखोगे a प्लस बी, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। फिर आप स्टार्ट करोगे a³ से, ठीक है, क्योंकि एक a इधर आ गया है। टोटल पावर कितना है a के ऊपर 4, एक a इधर आ गया है, बचा क्यूब। जैसे ये देखो, ये क्या है, a³ है, तो एक a यहाँ पे आ गया, बचा स्क्वायर इधर। फिर माइनस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस आपने, माइनस a ने एक पावर रिड्यूस किया और वो पावर b के पास गया। a के पास पहले 3 पावर था, अब पावर 2 है और एक b के पास गया। फिर प्लस a ने एक और पावर रिड्यूस किया, b ने एक और पावर गेन किया। फिर माइनस b ने एक और पावर गेन किया और a ने पूरे पावर्स लूज कर दिए। जैसे a पावर 4 माइनस b पावर 4, इसमें क्या बनेगा, विल स्टार्ट विद a माइनस b। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आएगा, इसमें पूरे के पूरे प्लस आएंगे। यहाँ पे अभी अल्टरनेट प्लस माइनस वाला किसमें आता है, जब बाहर प्लस होगा। तो a³ फिर प्लस a² b प्लस ab² प्लस b पावर 4, ऐसे। ठीक है, इसका हम लिखते हैं जनरलाइज फॉर्मूला, जो आपको नोट भी करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x पावर n माइनस y पावर n। तो स्टार्ट करेंगे x माइनस y से, फिर एक पावर कम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल पावर n था, अब एक यहाँ पे जाने के बाद n माइनस 1 बचा। फिर x ने एक पावर रिड्यूस किया, तो कितना बनेगा, n माइनस 2, और y ने गेन किया। प्लस x ने एक और पावर रिड्यूस किया, y ने एक और पावर गेन किया। फिर ऐसे ही एक पावर रिड्यूस, y का एक पावर
इंक्रीज, ऐसे करते करते लास्ट में y सब पावर ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 आएगा। पावर 3 मतलब लास्ट में n-1 पावर y के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पावर ट्रांसफॉर्म का काम चल रहा है। स्टार्ट कैसे करना है, x माइनस वाई से, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो लास्ट में जो पावर होगा वो y पावर n-1 होगा। स्टार्ट कैसे किया था हमने, x माइनस वाई, ऐसे करते करते x n-1। अगर यहाँ पे x पावर n माइनस वाई पावर n है तो स्टार्ट कैसे करना है, x माइनस वाई, फिर एक पावर यहाँ यूटिलाइज हो गया है, टोटल पावर n था, तो ब्रैकेट में x पावर n-1 से स्टार्ट करना है। फिर एक एक पावर x सब कम होते जाएगा और y का बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम x प्लस वाई से स्टार्ट करते, और अंदर ब्रैकेट्स में भी ऐसे ही पावर कम होगा, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ। जैसे अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, अगर कब, जब बाहर x पावर n प्लस y पावर n प्लस होगा जब। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी का एक नोट पॉइंट होता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, if a plus b plus c is 0, then this implies a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे, अगर ये 0 हो गया तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc हो जाएगा। इसके बाद इसका जो सेकंड फैक्टर है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस सी ए माइनस बी सी है, सॉरी माइनस सी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, इसी को आप अगर एक्सपांड करोगे ना, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, इसको एक्सपांड करने के बाद आपको यही एक टर्म मिलेगा। ठीक है, इसके ये डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस फॉर्म। अच्छा, वैसे ही एक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। तो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके फैक्टर्स करने का एक तरीका है, वो कैसे करते देखो, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर इसमें ऐड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया। अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम ये बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये इसके फैक्टर्स है, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, ऐसे लगाया इसको। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये फैक्टर्स भी आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, फिलहाल बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये फिफ्थ पार्ट था उसके लिए इनफ है। आई होप आपको ये सब पार्ट समझ में आया होगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।